हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मैथ में। और आज हम करेंगे प्रतिशत पार्ट 4। उससे पहले हमने प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन करके सरल किए थे और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए और प्रतिशत के बारे में कुछ हार्ड क्वेश्चन सरल करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे यूट्यूब पर नया वीडियो आते ही आपके फ़ोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी चीनी का जो पहले मूल्य था अब उन मूल्य में 20% वृद्धि हो गई है तो चीनी की खपत कितनी कम करनी होगी कि अपरिवर्तित रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सरल करने के लिए आज हम आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप एग्ज़ाम में चंद सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। और इस ट्रिक द्वारा आपको केवल समझना है, रटने का कोई काम नहीं है। यदि आप ये ट्रिक एक बार समझ लोगे तो ज़िंदगी भर बोलने का नाम ही नहीं है। तो चले आए आज हम शुरू करते हैं। जैसे कोई भी हो 100% पूरा होता है, जैसे कोई भी चीज़ 100% होती है उसमें से कितनी कम में हो कितनी वृद्धि हो इस 100 पर ही हम निकालते हैं। तो 100 है तो इसको हम 1 से 10 तक डिवाइड करेंगे। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 1 का भाग देने पर कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो ये 100 ही होगा। 2 का भाग देने पर ये 50% होगा। 3 का भाग देने पर ये 33 से ही 1/3% होगा। और 100 में 4 का भाग देने पर ये 25% होगा। और 100 में 5 का भाग देने पर ये 20% होगा। इसी प्रकार हम 100 में 10 तक भाग देंगे। 6 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 16 से ही 2/3%। 6 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 14 से ही 2/7। 100 में 8 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 12 से ही 1/2%। 100 में 9 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 11 से ही 1/9%। और 100 में 10 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 10%। तो ये केवल हमें समझने योग्य है। तो अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो गई है, चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो दोस्तों वृद्धि कितनी हुई है 20%। और कमी कहे तो इससे कम और वृद्धि कहे तो इससे अधिक। तो 20% की वृद्धि हुई है तो कमी कितनी होगी। तो 20 से कम 100 में 5 का भाग दिया तो 20, तो कम 20 से कम कितना आया हमारे पास 16 से 2/3 अर्थात
चीनी के खपत में 16 से 2/3% की हम कमी करेंगे। यदि आपको ये कहा गया कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी की गई हो तो आपको चीनी के मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, तो कमी 20 तो वृद्धि का कहा गया है, तो इससे अधिक यानी 25%। तो आपको लगभग एग्जाम में ये 4 नंबर ही याद रखने हैं, 3 तो ये और चौथा ये। 90% क्वेश्चन इसी पे आधारित होते हैं। 25 देकर या तो वृद्धि या कमी पूछ लेंगे या 20 देकर वृद्धि कमी पूछी जाएगी। ये बहुत ही कम चांस होते हैं इन दूसरों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये तो हमें एक हमारे आसान ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को सरल करना था। यदि आपको लगता है कि ये ट्रिक नहीं कर पाएंगे या ये ट्रिक गलत है तो हम सूत्र के द्वारा सरल करके भी आपको समझाएंगे। तो अब हम सूत्र के द्वारा हमारा क्वेश्चन सरल करेंगे। तो चले दोस्तों, सूत्र से किस प्रकार सरल करते हैं हम करके देखते हैं। वृद्धि का कहा गया है तो यहाँ होगी वृद्धि अपॉन 100 प्लस होगा। यदि यहाँ कमी हो तो माइनस, ये वृद्धि है तो प्लस में होगा इंटू 100, यानी वृद्धि 20%। ये तीर ऊपर की ओर है तो इसका अर्थ होता है वृद्धि। यदि ये तीर नीचे की ओर हो तो अर्थ होता है कमी। वृद्धि या लाभ गयो या कमी या हानि, दोनों का चिन्ह यही होता है। तो हम अब सूत्र से किस प्रकार के सरल करेंगे। वृद्धि कितनी 20%, 100 प्लस 20, क्योंकि वृद्धि 20% कहा गया है, इंटू 100। इनको आगे सॉल्व करते हैं। 20/120 इंटू 100। 20 से कटा एक बार, 20 से कटा 6 बार, बाकी बचे 1 इंटू 100/6, तो 100/6, जो कि 100/6 हम सबसे पहले करके देखे थे सरल, तो आता है 16 से 2/3%। ये हम हमारे शॉर्ट ट्रिक से भी यही आंसर आया, और जब सूत्र में रखकर सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर यही प्राप्त हुआ। तो इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम के टाइम में समय की बचत करते हुए हम अपने शॉर्ट ट्रिक को ही काम में लेंगे। तो चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कोई भी वस्तु है उसमें क्रमवार यानी लगातार 2 बार 10% की वृद्धि की गई। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आए जानते हैं। माना कोई वस्तु 100 है, उसमें 10% की वृद्धि करने पर 110 हो जाएगा एक बार। तो अब दूसरी बार 10% की वृद्धि करने पर ऐसे नहीं कि इसमें 10 और ऐड करके 120 कर दे, ये पूर्णतः गलत है। जैसे ये 100 थे तो इसके हम 10% निकालते हैं तो हमें 10 प्राप्त हुआ, और 100 में ऐड करने पर ये 110 ही होगा। लेकिन जब अगली बार 10% वृद्धि होगी तो 110 का
10% निकालेंगे जो कि हमें 11 प्राप्त होता है। अब 110 में 11 जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होगा 121। 2 बार क्रमागत 10% वृद्धि करने पर कुल 21% वृद्धि होती है, क्योंकि 100 थे और अब 121 हो गए, अर्थात 21% की वृद्धि होती है। ये तो हम इनको 2 स्टेप में सरल किया। यदि एक स्टेप में हम सरल करने चाहते हैं तो वो किस प्रकार होगा, आइए देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमारे एक सूत्र है, जैसे 2 बार वर्दी कहा गया तो प्लस होगा, फिर वर्दी तो फिर प्लस होगा, और आपको पता है मैथ का नियम प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होता है, और यह होगा वर्दी इंटू वर्दी अपॉन 100। ये 1 नंबर सूत्र। यदि कहीं पे क्रमागत 2 बार कमी कहा गया है तो कमी अर्थात कम यानी माइनस का चिन्ह होगा, कमी फिर कमी होगी तो फिर माइनस का चिन्ह है, और माइनस इंटू माइनस भी हमेशा प्लस होता है, तो यह होगा प्लस कमी इंटू कमी अपॉन 100। अब यदि एक बार वृद्धि और एक बार कमी का कहा जाए तो वो समय भी इसी सूत्र से सरल करेंगे। जैसे पहले कमी कहा गया तो ये कमी माइनस का चिन्ह है, फिर कहा गया वृद्धि होती है तो वृद्धि यानी बढ़ता तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ होगी वृद्धि। यहाँ पे चिन्ह, इनको दोनों चिन्हों को आपस में गुणा करके जो चिन्ह हमें प्राप्त होता है वो लगाना है। तो माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होता है, ये हो जाएगा कमी इंटू वृद्धि बट्टे 100। और अंतिम सूत्र, यदि पहले वृद्धि और बाद में कमी कहा जाए तो यहाँ वृद्धि प्लस होगा, ये वृद्धि प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस, कमी कहा गया दूसरी बार तो ये कमी, और इन चिन्ह को सरल करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है वृद्धि, अब होगा वृद्धि इंटू कमी अपॉन 100। ये 4 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद करने होंगे। तो इन सूत्रों के द्वारा कोई भी क्वेश्चन कैसे सरल करते हैं, आए देखते हैं। तो 2 बार हमें क्रमागत वृद्धि का कहा गया है, तो ये वृद्धि प्लस 10, फिर वृद्धि प्लस 10, फिर ये प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, यहाँ पे 10 इंटू 10 अपॉन 100। 10 और 10 दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 20 प्लस 10 इंटू 10 100 होता है, तो 100 अपॉन 100 इनका मान आएगा 1, तो 20 प्लस 1 बराबर 21% की वृद्धि होती है, जो कि हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सरल कर सकते हैं। यदि आप पहले वाले मेथड से सरल करते हो तो 2 स्टेप में आपको सरल करना होगा, और यदि इस मेथड से सरल करते हो तो बहुत ही कम समय में आप सरल कर सकते हो।
तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 2 बार वृद्धि करने पर वस्तु की प्रारंभिक या आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ये हमें 21%, 21% वृद्धि हुई है। तो अब हमें कमी ज्ञात करना है। तो यहाँ वृद्धि दे रखा है, तो वो वृद्धि वाला हम सूत्र लगाएंगे, वही वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, तो होगा 21/121 इंटू 100। इनको सरल करने पर होगा 21/121, 17 पॉइंट कुछ हमारा 17.36 हमारा आंसर आएगा। अर्थात 2 बार क्रमागत वृद्धि करने पर हमें 17.36% की कमी करने पर उनके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 2 बार वृद्धि 10%, फिर एक बार और 10%, इस प्रकार निकालने पर समय अधिक लगता है और हम वो वृद्धि और वृद्धि इंटू वृद्धि अपॉन 100 वाले सूत्र से बहुत ही कम समय में सरल कर सकते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन होगा। पहले 25% घटाया जाता है और बाद में 20% बढ़ाया जाता है, तो वास्तविक परिवर्तन कितना होगा। तो हमें वही सूत्र, कैसे, पहले कमी, तो ये कमी है तो ये माइनस, फिर वृद्धि तो ये प्लस, और ये वृद्धि फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, कमी इंटू वृद्धि अपॉन 100। तो 25 माइनस के, फिर वृद्धि 20% की, तो ये प्लस के, फिर प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 25 इंटू 20 अपॉन ये 100। 25 से कटा एक बार और ये 4 बार, फिर ये 4 से कटा एक बार और ये 5 बार। तो अब माइनस के 25 प्लस के 20 और ये संख्या भी माइनस की होगी, माइनस के 5। तो अब हुए माइनस के 30 और प्लस के 20, तो बाकी बचे माइनस के 10। ये संख्या माइनस में, अर्थात ऑल आर हमें 10% की कमी हुई है। यदि ये संख्या प्लस में होती तो 10% की वृद्धि होती। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार वृद्धि और एक बार कमी का कहा गया है, तो हमें ये सूत्र पता था, ये सूत्र लगाया, इसमें ये मान रखा और हमारा आंसर आ गया। ये अंतिम आंसर माइनस में आए तो कमी और प्लस में आए तो वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक कीमत क्या थी। प्रश्न क्या है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 यानी 1/2 आधा केजी अधिक चीनी खरीद सकता है,
तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक यानी पहले का मूल्य क्या था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है। वह सूत्र है कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू रुपये बट्टा किलोग्राम। तो कमी 20% की माइनस बट्टे 100 माइनस 20 रुपये अर्थात 36 रुपये में कहा गया। कितने में? 36 रुपये में। तो ये 36 बट्टा केजी किलोग्राम होगा। ये 500 ग्राम है, जो कि हम इनको किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 का भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये 500 से एक बार और ये 2 बार। अब ये होगा 20, 100 में से 20 गए, बाकी बच्चे 80 इंटू 36 अपॉन 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36 इंटू 2। फिर ये कटा 20 से एक बार और ये कटा 4 बार। अब 4 से ये कटा एक बार और ये कटा 9 बार। तो यहाँ 1 बचा, ये 1 इंटू यहाँ 9 बचे, ये 9 इंटू 2 बचे 2 बट्टे यहाँ 1 ही बचा 1। 9 दूने 18। ये हमारा आंसर आ गया। अर्थात चीनी का प्रारंभिक मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपये है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। क्या कहा गया है कि एक वस्तु के पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है और अंतिम मूल्य है 33 रुपये। तो 2 बार वृद्धि कहा गया है, तो हम वृद्धि प्लस वृद्धि इंटू वृद्धि बटा 100 2 नंबर सूत्र काम लेंगे, 1 नंबर वाला सूत्र सॉरी। तो ये प्लस के 10 वृद्धि फिर वृद्धि, तो ये प्लस के 20 प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और ये 10 इंटू 20 अपॉन 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये 10 और 20 30 प्लस 1 इंटू 2 2 बराबर 32 यानी 32। अर्थात कितनी वृद्धि? 32%। तो अब कुल होगा 132% और 132% और यह मूल्य दिया गया 33 रुपये यानी अंतिम मूल्य है। और हमें प्रारंभिक मूल्य पूछा गया, तो प्रारंभिक मूल्य अर्थात जब 100% था तो उस समय ये मूल्य कितने रुपए थे। तो 132% बराबर 33 है, तो 100% बराबर क्या होगा? वही पहले वाला मेथड, ये 100 33 के गुणा में चला जाएगा, 33 इंटू 100, ये 132 बटा में, ये 33 से कटा एक बार
ये 33 से कटा 4 बार, 4 से ये 1 बार और ये 25 बार, यानी कितना 25 हमारा आंसर आ गया। 100% बराबर हमें 25 प्राप्त हुआ, अर्थात प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश्वर 300 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? 20% की कमी के कारण तो होगा, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वही मेथड, कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू रुपये बटे किलोग्राम। तो कमी है 20% की, ये 100 माइनस 20 इंटू रुपये कितने हैं 320 रुपये में 5। अब की बार हमें किलोग्राम में ही दे रखा है तो 5। अब इसको आगे सॉल्व करने पर हमारा इनका आंसर आ जाएगा। यदि आगे सरल करके भी देख लेते हैं, 20/80 इंटू 320 बटे 5, 0 से 0, 8 से 1 बार और 8 से 40 बार, 5 से ये 8 बार, तो 2 इंटू 8 बराबर 16। तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य यानी 16 रुपये प्रति किलोग्राम थे, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है। वस्तु की कीमत 75 रुपये है। कीमत में पहले 20% बढ़ाया जाता है, ये 20% वृद्धि की जाती है, और तो कहा गया पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% की कमी की गई। तो एवरेज औसत इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कुल? तो पहले 20 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 20 इंटू 20 बटे 100। अब इसको सरल करेंगे तो ये प्लस के 20 माइनस के 20 और ये प्लस के 20 कट, बाकी बचे 1 0 0 और 0 से माइनस के 4, 2 इंटू 2 4, अर्थात 4% हानि होगी। तो 100% बराबर हमें दे रखा था 75 रुपये, और पूछा गया था कि यदि पहले 20% वृद्धि फिर 20% की कमी करने पर प्रारंभिक मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? तो 4% कमी अर्थात 96% बराबर क्या होगा? 100% बराबर 75 है, तो 96% बराबर क्या होगा? तो इसको
सरल करेंगे, ये 96 99 75 के गुणा में चला जाएगा। 75 इंटू 99 बटे 100। 25 से काटने पर 4 बार और ये 3 बार। 4 से काटने पर 24 बार। अब बाकी बचे 3 इंटू 24 बराबर 72 रुपये। कितने? 72 रुपये। अर्थात पहले 20% की वृद्धि, फिर उसी में 20% की कमी करने पर मूल्य में 3 रुपये की कमी आएगी, अर्थात वर्तमान मूल्य 72 रुपये होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर क्या होगा। इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान से समझना होगा। ऐसे नहीं कि आप वही मेथड लगा दें, पहले 20% की वृद्धि और फिर 25% की कमी कर दे। नहीं, इस क्वेश्चन में कहा गया एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, यानी 20% की पहले वृद्धि करो, जो परिणाम आए, तथा फिर उसी संख्या में परिणाम आए उसे नहीं, पहले वाली संख्या में 25% की कमी करो और जो परिणाम आए उन दोनों का अंतर 36 रुपये है। दोनों का अंतर 36 है, तो संख्या क्या है? माना वह संख्या 100 है। ये 100 हमने माना है। तो एक नंबर पे 20% की वृद्धि करनी होगी, 2 नंबर पे 25% की कमी करनी होगी। 100 में 20% की वृद्धि अर्थात 120, और उसी प्रकार 100 में 25% की कमी अर्थात 75। अब इन दोनों का अंतर वो है 36, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इनका अंतर होगा 120 माइनस 75 बराबर 45, अर्थात 45 बराबर 36 है। ये हमें दे रखा है और हमने वो संख्या कितनी मानी? 100। तो 100 बराबर क्या होगा? तो वही मेथड, ये 100 36 के गुणा में चला जाएगा और ये 45 इनके भाग में। तो 36 इंटू 100 बटे 45, 9 से भाग देने पर 4 बार और ये 5 बार, फिर ये 5 से 1 बार और ये 5 से 20 बार। 4 इंटू 20 बराबर 80, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या 80 है, यानी कि 80 में 20% की वृद्धि करने पर एक बार और दूसरी बार 80 में 25% की कमी करने पर जो संख्या दोनों आए उनका अंतर 36 होगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं, बॉय। कितने? 1000, तथा गर्ल्स कितनी है? 800 शामिल होती है। यदि 60% लड़के, बॉय 60% तथा 50% लड़कियां
उत्तीर्ण हो जाती है, अर्थात ये पास हो जाते हैं। तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत छात्रों का कहा गया, तो हमें लड़के प्लस लड़कियां दोनों का निकालना होगा। तो 1000 लड़के थे और 60% पास हो गए, तो 1000 के 60%, 60/100 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 बराबर 600 तो लड़के पास हुए, और 50% लड़कियां, 800 के 50, 50/100 इंटू 800, 0 से 0 कैंसिल, तो बाकी ये 400 लड़कियां पास हुई। अर्थात कुल कितने पास हुए? 600 लड़के प्लस 400 लड़कियां, अर्थात 1000 छात्र पास हुए। पास छात्रों की संख्या कितनी है हमारे पास? 1000। और कुल छात्र कितने हैं? 1000 लड़के प्लस 800 लड़कियां बराबर 1800। अब 1800 में से 1000 पास हो गए, बाकी बचे 800 अनुत्तीर्ण या असफल। तो 800 ये असफल हुए कुल कितने में से? 1800 में से, इंटू ये 100% निकालना है, 100% ही निकालना है। हाँ, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 800/18, 2 से 400/9, इनको सॉल्व करने पर 4.4, 44.4 हमारा आंसर आएगा। 44.4% छात्र अनुत्तीर्ण या असफल हुए हैं। तो हमने क्या किया इसमें? पहले 1000 लड़के थे, उसमें से 60% पास हुए, अर्थात 600 लड़के पास हुए। फिर 800 लड़कियां थी, उसमें से 50%, अर्थात 400 लड़कियां पास हुई। कुल छात्र उत्तीर्ण हुए, कुल छात्रों की संख्या 600 प्लस 400, 1000 उत्तीर्ण हुए। और विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 1000 लड़के और 800 लड़कियां, कुल 1800। 1800 में से 1000 पास हुए, तो बाकी बचे 800। तो 800 का हमें प्रतिशत में निकालना, तो 800 बटे कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या हमारे पास 1800 है, 1000 लड़के और 800 लड़कियां। तो इनका हमें प्रतिशत निकाला, तो 44.4% हमें प्राप्त हुआ, जो कि हमारा आंसर है। आज का अंतिम क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कम से कम, अब वो 33% वाला इसमें बात नहीं, इसमें कह रहा है 40% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। एक प्रतियोगी अर्थात एक लड़के या लड़की ने 220 अंक प्राप्त किए, 220 अंक प्राप्त किए, और वह 20 अंकों से असफल हो गया। 20 अंकों से असफल हुआ, असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे या कितने हैं? तो मिनिमम उसे कितने 40% लाने अनिवार्य है। और 40% बराबर कितना होगा? 220 अंक तो वो लेके आया, लेकिन असफल हो गया 20% 20 अंकों से,
तो इनको इनमें ऐड करेंगे। 220 वो लेके आया प्लस 20 अंक उनके कम पड़ गए, तो कुल 240 अंक होते तब ये लड़का 40% से पास हो जाता, जो कि 40% लाना अनिवार्य है। तो हम कह सकते हैं कि 40% बराबर 240 होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए प्रतियोगी को 40% अंक लाने अनिवार्य है, और एक प्रतियोगी ने 220 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से असफल हो गया, अर्थात यदि वह 20 अंक और लाता तो वह 40% से पास हो जाता। तो 220 में 20 जोड़े तो 240, ये पासिंग नंबर है, जो कि प्रतिशत में बात करें तो 40% है। तो ये कहा गया अधिकतम, यानी कुल अंक कितने थे, तो अधिकतम होते हैं 100%। 100% बराबर कितने अंक हैं, तो हम हमारा मेथड लगाएंगे कौन सा, 40% बराबर 240 है, तो 100% बराबर क्या होगा, तो ये 240 100 गुणा में चला जाएगा और ये 40 बट्टा में, इनको सरल करेंगे 0 से 0, 4 से एक बार और 4 से 6 बार बराबर 600। अर्थात इस प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम अंक 600 है, जिसमें से 240 यानी 40% लाने वाला छात्र पास होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।